पानी पीने को लेकर बहुत ज़्यादा मिथ है और मैक्सिमम जो मैंने भी सुना है कि सुबह उठ के लोग पानी पीना पसंद करते हैं। कुछ कहते हैं कि तांबे के बर्तन में आप रखकर पानी पीजिए। तो आयुर्वेद के योग रत्नाकर में एक रेफरेंस मिलता है कि आप पानी पी सकते हैं 1 अंजलि प्रमाण में। 1 अंजलि लगभग 200 ml के आसपास होता है। बट वो आपको तब पीने के लिए कहा गया है जब आप थोड़ा सा जल्दी उठ रहे हो या समय पे उठ रहे हो, जिसको मैं कहूँगा समय पे उठना, ना कि जल्दी उठना। वो पीरियड आपका अप्रॉक्सीमेटली आता है 2 से लेकर 6 बजे के बीच में। तो आप अगर उस पीरियड में उठ रहे हो तो वो आपके बॉवेल मूवमेंट्स को मदद करता है, आपके जितने बॉडी के टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालता है। पर वो पानी उस समय पीना चाहिए 2 से 6 के बीच में। अब 99% जनता जो है वो 6 बजे के बाद उठती है और आयुर्वेद अनुसार 6 से लेकर 10 बजे का को जो पीरियड है रफली वो कफ का काल कहलाता है, जिसमें नॉर्मली आपके बॉडी में म्यूकस सिक्रेशन ज़्यादा होता है, कफ ज़्यादा बनता है। और अगर आप उठ के 6 बजे के बाद अगर आप पानी पी रहे हो तो उससे आपका कफ और ज़्यादा बढ़ना है। तो जो व्यक्ति सर्दी खांसी से परेशान है या जिसका इंडाइजेशन रिलेटेड इशू ज़्यादा है, 100% अगर आप लेट उठ के पानी पी रहे हो, आपकी ये सब के सब डिसऑर्डर्स जो है रेस्पिरेटरी वो 100% आपके बढ़ने हैं और ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बात रही तांबे के बर्तन की, कुछ लोग रात भर भिगा के पीते हैं, तो आप पी सकते हो। पर आपको वो नोट करना है कि तांबे के बर्तन में आप पानी रखो और उसको आप ग्लास में, है ना, जो ग्लास वेसल है उसमें आप शिफ्ट करो। अगर आपको उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आ रहा है तो बेटर आप उसको अवॉइड कीजिए। तो हमने हमारे प्रैक्टिस में 1 या 2 केसेस देखे हैं जिसमें कॉपर पॉइजनिंग भी दिखा है लोगों के अंदर। कॉपर से भी पॉइजनिंग होती है? कॉपर से पॉइजनिंग, और उसमें गम्स में आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखा है और वो पॉइजनिंग के जितने सिम्टम्स है वो एग्जिबिट कर रहे थे, तो हमें उनका भी बंद करवाना पड़ा। तो हर चीज़ ब्लाइंडली फॉलो करना इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। अभी जैसे जो भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, मुझे लगता है कि कोई डॉक्टर इतना फ्री होगा कि वो यूट्यूब या सोशल मीडिया पे आकर वीडियोस बनाता रहेगा, उनको टाइम ही नहीं रहता अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी। तो बिल्कुल एडवाइजेबल नहीं है। और कुछ कुछ चीज़ें जो हम खुद भी एडवाइस करते हैं, घर की चीज़ें, हर चीज़ बुरी नहीं होती। एग्जाम्पल तौर पे कि किसी को इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हम अजवाइन खाने के लिए बोलते हैं। किसी को अगर मोशंस ज़्यादा हो रहे, जैसे डायरिया के सिम्टम्स है, तो अगर आप जीरा लेते हो ठीक पानी में डाल के तो उससे मदद होती है। आप पेन के अंदर सौंफ ले सकते हो, एक शुंठी का पाउडर जिसको सॉल्ट कहते हैं, या ड्राई जिंजर पाउडर, तो ये भी आप पेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में या डायरिया के केसेस में आप ले सकते हो। बट बेटर कि आप एक, है ना, डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि आयुर्वेद एक चीज़ कहता है कि मेडिसिन जितनी है ना वो व्यक्ति स्पेसिफिक है। मतलब जैसे आप और हम भी बैठे हैं, आपको, हम दोनों को अगर एक जैसी बीमारी हो रही है तो भी हो सकता है कि आपका डायग्नोसिस दोनों का अलग अलग होगा और दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग जा सकता है। तो आयुर्वेद कभी भी जनरलाइज्ड ट्रीटमेंट नहीं बताता है किसी के लिए। आयुर्वेद जनरल पॉपुलेशन के लिए बना है, बट दैट ट्रीटमेंट इज़ नेवर जनरलाइज। वो हमेशा व्यक्ति स्पेसिफिक है, व्यक्ति की जो प्रकृति है, उसकी अग्नि है, ऐसे बहुत सारे और पैरामीटर जिसको देख के ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस डिसाइड होता है। तो नॉट एट ऑल एडवाइजेबल कि आप सोशल मीडिया या किसी और ना इस प्लेटफॉर्म को देखकर आप ट्रीटमेंट